सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में भाषा अभ्यास का पाठ 10 दो तोते का अभ्यास कार्य करेंगे। इस कार्य को आपने मेरे पीछे पीछे दोहराना है और ध्यान से सुनना है। प्रश्न नंबर 1, पाठ दो तोते के आधार पर दिए गए शब्द का सही रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अब आपको यहाँ पे कुछ अधूरे वाक्य दे रखे हैं जो पाठ के आधार पर है। इन शब्दों की सहायता से आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे एक डैश जंगल में गया। अब एक कौन गया जंगल में? यहाँ पे लिखा है राजी। क्या लिखा है? राजी। इसका सही रूप क्या बना राजी का? राजा। एक राजा जंगल में गया। राजा ने दो डैश देखे। तोता। अब तोता तो एक तोता होगा, लेकिन राजा ने दो क्या होगा यहाँ पे? तोते। राजा ने दो तोते देखे। डैश में से एक साधु बाहर आया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? झोपड़ी। क्या लिखा है? झोपड़ी। तो इसका झोपड़ी का सही रूप क्या हुआ? झोपड़ी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? झोपड़ी में से एक साधु बाहर आया। अगला देखिए, राजा की डैश में कुछ नहीं आया। यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए, समझदार। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? राजा की डैश में कुछ नहीं आया। समझ। आपने यहाँ पे समझदार नहीं लिखना। क्या लिखना है? समझ। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। अगला देखिए, पहले दोनों डैश पास थे। क्या लिखा है यहाँ पे? मेरा। तो यहाँ पे आप मेरा लिखोगे? नहीं, यहाँ पे क्या लिखोगे? मेरे। पहले दोनों मेरे पास थे। दोनों तोते मेरे पास थे। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? मेरे। क्या लिखा? मेरे। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के सही शब्द चुनकर जोड़े बनाइए। अब आपको यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको आपने क्या करना है? सही शब्द से मिलाना है, मतलब इनके जोड़े बनाने हैं। जैसे सुबह शाम, दिन रात, ऊपर नीचे, इस तरह से आपने इनके क्या बनाने हैं? जोड़े। जैसे पहला देखिए, सुबह। सुबह का क्या होगा? शाम। सुबह शाम। मेरे पीछे पीछे दोहराइए इसे। नदी नाला। नदी नाला। ये देखिए, यहाँ पे आपको इसके ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे आपने इनकी स्पेलिंग भी दे रखी है। आपने यहाँ से देख के लिखना है और गलत नहीं लिखना। राजा क्या हुआ? देखो यहाँ पे राजा का रानी। तो यहाँ क्या लिखा? रानी। आमने सामने। आमने सामने। बाएं दाएं। बाएं दाएं। इधर उधर। इधर। अब ढूंढिए उधर। यस। आंधी। आंधी के साथ क्या लगेगा? तूफान। सही शब्द बनाने हैं हमने। आंधी तूफान। अन जल। अन जल। माँ बाप। माँ बाप। पास पड़ोस। पास पड़ोस। पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। खाना पीना। खाना पीना। तो आपको ये शब्द बहुत ही ध्यान से लिखने हैं और गलत नहीं लिखने। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। आपको यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं जो बहुवचन में हैं।
आपको उनको एक वचन में लिखना है। जैसे पहला देखिए, तोते उड़ गए। तोते उड़ गए, ये बहुवचन में है, बहुत सारे तोते हैं। आपने इनको एक वचन में लिखा, तोता उड़ गया। तोते का हमने क्या लिखा? तोता। गए का गया। तोता उड़ गया। गमले टूट गए। क्या लिखा हमने? गमला टूट गया। गमले बहुत सारे हैं, यहाँ हमने गमला लिखा। गए गया। अगला देखिए, कपड़े फट गए। कपड़ा फट गया। बच्चे रूठ गए। बच्चा रूठ गया। पौधे बड़े हो गए। पौधा बड़ा हो गया। अब यहाँ पे एक पौधे की बात हुई है। देखो यहाँ पौधे, बहुत सारे पौधे हैं तो गए। यहाँ पे एक पौधा है तो गया। डाकू भाग गए। डाकू भाग गया। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों में रु या रु लगाकर शब्द पूरा कीजिए। अब आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। रु और रु, ये दोनों रु बच्चों आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इनमें अंतर है। ध्यान से देखिए, ये रु, ये रु, ये छोटा ऊ, छोटा ऊ। जैसे ये छोटा ऊ, ये क्या बन गया? रु। ये है रू, ये बड़ा ऊ, ये क्या लगा? बड़ा ऊ। जो ये ऐसे वाला है ये छोटा ऊ है, और जो ये पूरा घुमा के है ये क्या है? बड़ा ऊ। ओके। अब जैसे देखिए आप, शुरू, ये बड़ा ऊ है। शुरू। गुरु, ये छोटा रू, रू, छोटे ऊ की मात्रा वाला। करूँगा, ज़रूर, ये बड़ा ऊ, रा बड़ा ऊ लगा के। रूप, रुक, अब ये रुक, छोटा ऊ, रू, रुक, छोटा ऊ लगा के रू, रुक। प्रश्न नंबर 5, खाली जगह में की या की लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। अब आपको यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं जिनमें आपको की या की लगाकर पूरा करना है। अब आप यहाँ देखिए, की और की, बच्चों को इनमें अंतर पता नहीं चलता, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए। की, इस की का मतलब होता है जब कोई बात कही गई हो या बताई गई हो तो उसके बाद ये वाला की लगता है, और ये वाला की जब हम वाक्य के बीच में इस की का प्रयोग होता है। जैसे तोते डैश चोंच लाल है। तोते की चोंच लाल है। अभी देखिए ये की, बड़ी ई वाला की, ये वाक्य के बीच में आया है। राजा ने कहा कि तुम बाहर जाओ। अब यहाँ ध्यान से देखिए, राजा ने कहा, यहाँ दो वाक्य जुड़े हैं, इनको जोड़ने के लिए कि का यूज़ हुआ है। राजा ने कहा कि तुम बाहर जाओ। अगला देखिए, साधु ने बताया कि यह तोता उसका है। रेखा की बहन आई है। यह चूड़ी सोने की है। अब आपको की और की में अंतर पता चल गया होगा। प्रश्न नंबर 6, सही शब्द चुनकर दिए गए वाक्यों को खाली जगह भरिए। सही शब्द चुनकर दिए गए वाक्यों की खाली जगह भरिए। अब आपको यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं जो अधूरे हैं। इन शब्दों की सहायता से आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। माता
और डैश दोनों बाहर हैं। माता और, ध्यान से देखिए, पिताजी। माता और पिताजी, जैसे आप करते हो ना लिंग बदलो, चाचा चाची, नाना नानी, ऐसे ही आपको यहाँ पे इनका लिंग बदलना है। जैसे दादा ने डैश को बुलाया, दादा ने किसको बुलाया? दादी को। राजा ने डैश को हार दिया, किसको हार दिया? रानी को। लड़का डैश दोनों समान हैं, लड़का लड़की, लड़का लड़की दोनों समान हैं। बंदर और डैश नाचने लगे, बंदर और बंदरिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बंदरिया, दोनों नाचने लगे। प्रश्न नंबर 7, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनकी सहायता से आपने वाक्य बनाने हैं। मैं एक लड़की हूँ। आप यहाँ पे मैं एक लड़का हूँ यह भी लिख सकते हैं। वह बहुत समझदार है। अगला देखिए, यह मेरी पुस्तक है। मुझे दूध पीना अच्छा लगता है। मुझे उस पर गुस्सा आया। अब आप देखिए, हमने ये वाक्य लिखे हैं। आप यहाँ पर अपने पास से भी वाक्य बनाकर लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 8, क्या या कौन लगाकर प्रश्न बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ साधारण वाक्य दे रखे हैं। इन वाक्यों में आपने कौन या क्या लगाकर इन्हें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। देखिए, जैसे मोहन ने खाना खाया। मोहन ने खाना खाया, ये क्या है? साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य है ये। अब इसको हमने बनाना है प्रश्नवाचक में। मोहन ने क्या खाया? मोहन ने क्या खाया? तो ये क्या बन गया? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रश्न पूछे गए हो। झोपड़ी के चारों तरफ पेड़ थे। अब देखिए, झोपड़ी के चारों तरफ क्या थे? अब ये पूछा है ना, क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पूछा है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखिए, जंगल में डाकू थे। जंगल में डाकू थे, तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? कौन या क्या? जंगल में कौन थे? लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। डाकू के पास बंदूक थी। अब इसको हम प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे? डाकू के पास क्या थी? अब ये बन गया ना प्रश्नवाचक। डाकू के पास क्या थी? डाकू के पास क्या थी? बंदूक थी। नानी के घर उनकी सहेली आई। अब इसको बनाइए प्रश्नवाचक। नानी के घर कौन आई? नानी के घर कौन आई? पापा की दवाई लेने राहुल गया था। पापा की दवाई लेने कौन गया था? लास्ट में क्या आया? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको ये वाक्य बनाते हुए ध्यान रखना है कि आपने कहाँ पर क्या लगाना है और कहाँ पे कौन लगाना है। तो इन वाक्यों को आपने ध्यान से करना है। धन्यवाद।